नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना वाले, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं वो है लोक सेवा आयोग से छात्रों की तरफ से नए अध्यक्ष से यह मांग रखी गई है कि वैकल्पिक जो विषय हैं उसे हटा करके यूपी विशेष पेपर कर दिया जाए। साथ ही साथ स्केलिंग का जो विवाद है उसे समाप्त करने की बात छात्रों ने रखी है। ओवर एज अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाए। सफलता के मानक का मुद्दा भी अभ्यर्थियों ने उठाया। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष श्रीनेश जी से कार्यभार ग्रहण करते ही जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस तरह की कुछ मांगें रखी हैं। अगर यह मांगें पूरी होती हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि एक जो यह परीक्षा होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट रखती है, यानी पीसीएस की परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक विषय होता है। उसी विषय को हटा करके अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यूपी स्पेशल रख दिया जाए। इससे यूपी स्पेशल अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा और अन्य राज्यों को थोड़ा सा मुश्किल होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कई चयनितों ने नहीं भेजी सूचनाएं, मिला अतिरिक्त अवसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनित अभ्यर्थियों को आज शाम तक देनी होगी अपनी जानकारी। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कि अपनी डिटेल्स जानकारी नहीं भेजी थी आयोग को, और एक बार उन्हें पुनः से अवसर देते हुए यह कहा गया है कि आज शाम तक आप अपनी डाटा चयन बोर्ड को भेज दें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित। राज्य विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो गई। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आधे ही कर्मचारी वर्क के लिए आएंगे, बाकी जो कर्मचारी होंगे वह वर्क फ्रॉम होम के नियम का पालन करते हुए घर से ही कार्य करेंगे। वहीं ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के साथ ही साथ जो संबद्ध कॉलेज है उनको भी आदेश दे दिया गया है कि वो भी अपने यहाँ से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करा सकते हैं। तो इस तरह से यह एक अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित हैं और कक्षाएं लेना चाहते हैं। उनको अब ऑनलाइन कक्षाएं आज से अवेलेबल हो जाएंगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आज से। पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। तो जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8 तक के हैं वह ऑनलाइन कक्षाएं उपयोग कर सकते हैं, उससे पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, उच्च शिक्षा में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की सिफारिश। आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक आयोग गठित किया गया था जिसके तहत यह निर्णय लेना था कि किन अभ्यर्थियों को प्रमोट करना है। आयोग ने कहा है कोरोना के चलते महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष और स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। वहीं स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा कराए जाने की बात भी कही गई है। यह सिफारिश 3 कुलपतियों की कमेटी ने प्रदेश सरकार को सौंपी है। अपने रिपोर्ट में 1 हफ्ते में उनको जो रिपोर्ट देनी थी उसमें यही बात कही गई है। कहा गया है जो विद्यार्थी अभी द्वितीय वर्ष में हैं उन्हें सत्र 2020-21 में बिना परीक्षा प्रमोट किया गया था। अगले वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी ली जाए। द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएं ताकि विद्यार्थी केवल 1 वर्ष की परीक्षा देकर ही स्नातक उत्तीर्ण न हो। तो यह एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने का तरीका ये होगा। इस तरह के जो सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी होंगे उनकी जो परीक्षाएं होंगी वह अगले वर्ष दोनों होंगी। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट है जो प्रमोट करने वाले अभ्यर्थियों की बात कही जा रही है। राज्य विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी छात्र हैं उनको प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष साथ ही साथ एमए प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की बात आयोग के द्वारा कही गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। खेल विभाग ने आयोग को भेजे प्रस्ताव।
आप सभी जानते हैं कि खेल विभाग से भविष्य में भी भर्तियां होती रही हैं। उसी को लेकर के एक नई सूचना जो कि आज के समाचार पत्रों में छपी है, लिखा है मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों को भरने की बाकायदा शुरू कर दी गई है। खेल प्रशिक्षक समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। खेल विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जारी होना है और उनको यह आदेश दे दिया गया है। लिपिक संवर्ग के 160 समेत 2 दर्जन से ज़्यादा अन्य संवर्ग के पदों पर भर्ती होनी है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है खिलाड़ियों के लिए और अन्य के लिए भी। भर्ती लोक सेवा आयोग और यूपीएससी से आएगी, तो आप इसके लिए तैयारी करते रहें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सरकार बताए क्यों नहीं भरे बोर्ड और आयोग में चेयरमैन के पद। हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से पूछा कि कई बोर्ड, आयोग व निकायों में चेयरमैन के पदों को क्यों नहीं भरा गया, उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस संबंध में सरकारी वकील को सरकार से निर्देश लेकर 3 जून की पक्ष पेश करने की कहा है। यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता सतीश कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दिया गया है। याचिका के जरिए इन खाली पदों को जल्द भर जाने की गुजारिश की गई। उधर राज्य सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता HP श्रीवास्तव पेश भी हुए और उन्होंने पक्ष अपना रखने का प्रयास किया। तो इस तरह से अब भर्ती क्यों नहीं की जा पाई, इसका भी जवाब देना पड़ेगा कहीं न कहीं राज्य सरकार को। निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षकों व कर्मचारियों को देना होगा नियमित वेतन मानदेय। उत्तर प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं को उनके यहाँ कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरे वेतन और मानदेय का नियमित भुगतान करना होगा। बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को अलग अलग जो आदेश है वह जारी कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट था। काफ़ी ऐसे शिक्षक थे जो कि प्रथम कोरोना संक्रमण काल से ही उनको वेतन आदि नहीं मिलता था। स्कूल और विद्यालय पैसा ले लिया करते थे, किंतु प्राइवेट अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता था। किसी को मिलता भी था तो आधा अधूरा मिलता था। बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जिनका वेतन आज तक रुका हुआ है, उनको वेतन ही नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उनकी दैनिक दिनचर्या कैसे चले, यह एक बड़ा प्रश्न है। तो इसी को लेकर के सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थान शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देंगे, तो इस आदेश का पालन उनको कड़ाई से करना पड़ेगा। लिखा है उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अब्दुल अहमद समद ने अनुसार निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों से पूरा शुल्क ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरा वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक और सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन को जारी करने के आदेश दिए हैं। अब आदेश तो हो गए हैं और विद्यालय वाले क्या करेंगे, इसका आप सभी सामने देखेंगे और जैसा भी होगा हम बताएंगे भी अपने चैनल के माध्यम से। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, बेरोजगारी की दर 14.5% एक साल में सबसे ज़्यादा। संक्रमण की दूसरी लहर में आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ने से बेरोजगारी की दर बढ़कर एक साल के शीर्ष पर पहुंच गई है, जिसमें 14.5% बेरोजगारी दर रही है। CMII का दावा, अप्रैल से अब तक लाखों नौकरियां खत्म। तो यह एक दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बहुत से नौकरियां यानी लाखों नौकरियां ऐसी हैं जो कि इस कोरोना के संक्रमण के कारण समाप्त हो गई। लिया है CMII के मुताबिक 16 मई को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.5% पहुंच गई, जो कि अप्रैल में 8% थी। पिछले साल 3 लंबे लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी। अप्रैल माह 2021 में यह 23% से ज़्यादा रही थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह दर निरंतर बढ़ रही है। 55% परिवारों की आय घटी। तो इस तरह से आपने देखा कि आय वगैरह घट जा रही है और कोरोना संक्रमण काफ़ी प्रभावित कर रहा है सभी क्षेत्रों को। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सरकार के आदेश के बाद शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यालय नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। कॉन्वेंट स्कूलों की मनमानी पर लगा अंकुश, अब लौटानी होगी बढ़ी हुई फीस।
प्रदेश के सभी निजी विद्यालय शैक्षणिक संस्थान 2021 से 22 के मध्य जो फीस है उसे बढ़ा नहीं सकते। विद्यालय बंद रहने की अवधि में नहीं देना होगा परिवहन शुल्क। 3 माह की अंतिम फीस देने में परेशानी होने पर जो गार्जियन है वह मासिक फीस भी अदा कर सकेंगे। तो यह कई सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं और कहीं न कहीं शिकंजा कसा जा रहा है कॉन्वेंट और अन्य विद्यालयों पर। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 50% से ज़्यादा स्कूलों ने नहीं कराई 9वीं की गृह परीक्षा, कैसे हो अपलोड अंक। आप सभी जानते हैं कि आयोग की तरफ से, बोर्ड की तरफ से यह आदेश जारी हुआ था कि कक्षा 9th के जो रिज़ल्ट हैं उसी को अपलोड कर दिया जाए, जिसकी सहायता से जो अभ्यर्थी हैं 10th में उनको प्रमोट करना है उनको प्रमोट किया जा सके। किंतु बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने 9वीं की परीक्षा कराई ही नहीं है, तो किस आधार पर यह अपलोड करें, यह एक समस्या बन गई है। इस समस्या को लेकर स्कूलों ने सीधे बोर्ड के अधिकारियों से भी बात की। शिक्षकों ने बताया कि जिन स्कूलों में छात्रों को प्रमोट किया गया और परीक्षा नहीं कराई, उन छात्रों के रिजल्ट में आगे प्रमोट लिख सकते हैं। बोर्ड अपनी मूल्यांकन नीति के आधार पर औसत अंक देगा। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।